नमस्कार, मैं राहुल अवस्थी और आप देख रहे हैं हिंदी खबर। आज की बड़ी खबर से शुरुआत करने जा रहा हूं। इस समय जो मैं खबर आपको बताने जा रहा हूं, इस खबर पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। अमेरिका में गृह युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। लॉस एंजिल्स में चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक तीखा बयान सामने आया है। उन्होंने अमेरिकी झंडा जलाने वालों की तुलना सीधे जानवरों से कर दी है। अमेरिका में जिस प्रकार से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, उसमें प्रदर्शनकारी हैं वह अमेरिका के झंडों को जला रहे हैं। और इसी के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये जो बयान आया है, उसमें वह बहुत ही कड़े तेवर दिखा रहे हैं और उन्होंने कहा है कि अब ऐसे लोगों को कड़ी सजा भुगतने के लिए भी तैयार रहना होगा। ट्रंप ने कहा कि प्रदर्शनकारी विदेशी यानी कि दूसरे देशों के झंडों को तो गर्व से उठा रहे हैं, लेकिन अमेरिकी झंडों को जला रहे हैं और यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह बयान ट्रंप ने फोर्ट ब्रैग में अमेरिकी सेना की 250वीं वर्षगांठ के मौके पर दिया। उन्होंने कहा कि वे अमेरिकी झंडा जलाने वालों के लिए आपराधिक दंड तय करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें कम से कम 1 साल की जेल की सजा होगी। उन्होंने कहा, हम कुछ सीनेटरों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और हम इसे लागू करना चाहते हैं। आपको बताऊंगा कि आखिर क्यों लॉस एंजिल्स में ये विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। दरअसल यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब ICE यानी इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट द्वारा लॉस एंजिल्स में अप्रवासियों पर सख्त कार्रवाई शुरू की गई। 6 जून से शुरू हुए विरोध प्रदर्शन अब उग्र हो चुके हैं। 7 जून को पैरामाउंट और कॉम्पटन जैसे इलाकों में प्रदर्शनकारियों ने सड़कें जाम कर दी। पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और रबर बुलेट्स का भी इस्तेमाल करना पड़ा। हालात इतने बिगड़े कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 7 जून को नेशनल गार्ड के 300 जवान भेजे और 9 जून को 700 अमेरिकी मरीन भी तैनात कर दिए गए। अब कुल मिलाकर 4000 से अधिक नेशनल गार्ड और मरीन लॉस एंजिल्स में तैनात हैं। लेकिन ट्रंप की यह सैन्य कार्रवाई भी अब विवादों में आ गई है। कैलिफोर्निया के डेमोक्रेटिक गवर्नर गेविन न्यूजॉम ने इस पर आपत्ति जताई है और उन्होंने सीधा सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने ट्रंप पर आरोप लगाया है कि ट्रंप संघीय कानून का हवाला देकर राज्य के अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं। अब सवाल आता है कि आखिर यह संघीय कानून क्या है भाई। दरअसल संघीय कानून वो कानून होता है जो पूरे देश के लिए बनाया जाता है। इसे देश की सबसे बड़ी सरकार यानी केंद्र सरकार बनाती है। जैसे भारत में केंद्र सरकार कोई कानून बनाती है तो वो पूरे देश में लागू होता है। जैसे भारत में 3 तलाक हो, नोटबंदी हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लागू किया गया था, वह न सिर्फ किसी एक राज्य में बल्कि संपूर्ण भारत में लागू हुआ था। वैसे ही अमेरिका में भी फेडरल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार जो कानून बनाती है वो हर राज्य जैसे कैलिफोर्निया हो, न्यूयॉर्क हो, इसमें लागू होता है। अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि जो अमेरिकी झंडा जलाएगा उसे 1 साल की सजा होनी चाहिए। अगर ये बात संघीय कानून बन जाती है तो फिर ये सजा हर राज्य में लागू होगी, कोई भी राज्य उसे रोक नहीं सकेगा। और इस कानून के विरोध में कैलिफोर्निया के डेमोक्रेटिक गवर्नर गेविन न्यूजॉम आपत्ति जताते हुए जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट गए हैं, उस पर ट्रंप ने न्यूजॉम पर भी पलटवार करते हुए कहा है कि वे इन हिंसक तत्वों यानी कि प्रदर्शनकारियों का समर्थन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ट्रंप प्रशासन अब यह भी जांच कर रहा है कि इन विरोध प्रदर्शनकारियों को आर्थिक रूप से कौन मदद कर रहा है, यानी रुपया पैसा कौन दे रहा है। उनका दावा है कि ये प्रदर्शन सिर्फ गुस्से का इजहार नहीं है, बल्कि एक संगठित और सोची समझी साजिश है। अब यह देखना होगा कि क्या ट्रंप अमेरिकी झंडा जलाने वालों को जेल भेजने वाला कानून बना पाते हैं या नहीं, क्योंकि अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट पहले ही झंडा जलाने वालों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता करार दे चुका है। यानी कि कोर्ट पहले ही कह चुका है कि इंसान की यह खुद की स्वतंत्रता है। फिलहाल अमेरिका में माहौल बेहद तनावपूर्ण है। एक तरफ प्रदर्शनकारी हैं जो सख्त इमिग्रेशन नीति के खिलाफ सड़कों पर हैं और दूसरी ओर ट्रंप प्रशासन है जो इसे कानून और व्यवस्था का सवाल बता रहा है। आगे देखना होगा कि इस प्रदर्शन का क्या परिणाम होगा। हम आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।